जिन शब्दों को बोला है ऋचा चड्ढा ने, बहन कुमारी मायावती का अपमान किया है, ऋचा चड्ढा की जुबान जो साथी काट करके लेके आएगा उसे 2 करोड़ की, मेरे पास में शील्ड है बाबा साहब अंबेडकर की, सोने की शील्ड है, पूरे 2 करोड़ की शील्ड है, छोटी शील्ड है, पूरे 2 करोड़ की कीमत है उस शील्ड की। वो शील्ड मुझे गिफ्ट में मिली हुई है, मैं वो शील्ड उस भाई को गिफ्ट करूंगा। उस बहन, हंगामा खड़ा हो गया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म जो आ रही है 22 जनवरी को, जो फिल्म रिलीज हो रही है, उस फिल्म में बहन कुमारी मायावती जी का चरित्र हनन किया गया है। बायोपिक बहन कुमारी मायावती की दिखाई गई है और तोड़ मरोड़ कर उनके चरित्र को दिखाया गया है। अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, अश्लीलता का इस्तेमाल किया गया है। अब जितने साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाई, अगर तुम्हारे आका जिन्हें तुम मानते हो अगर वो बुरा ना माने, अगर तुम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो बसपा के अलावा, अगर तुम्हारे नेता बुरा ना माने, अगर तुम कोई सामाजिक संगठन चलाते हो या किसी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हो, तो तुम्हारी खुद की जो आवाज है वो बुरा ना माने। आवाज क्या है? आवाज है बहुजन समाज की आवाज, आवाज है मान्यवर साहब काशीराम की आवाज, बाबा साहब अंबेडकर जी की आवाज। तो भाई इस लाइव वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी से किसी ना किसी रूप में कनेक्ट होता है। आप सभी से डिस्कनेक्ट हो जाए भाई, मेरे से भी डिस्कनेक्ट हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसे समाज की। जो समाज हमारे महापुरुषों का, बाबा साहब अंबेडकर जी का, मान्यवर साहब काशीराम जी का या बहन कुमारी मायावती जी का अपमान आंखें बंद करके देखता रहे, भैया एक ऐसा चश्मा खरीद लो जिस चश्मे से सब कुछ दिखाई ना देता हो, अपमान छिप जाता हो। जब तो अच्छा है, उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, दबाओ, टाइमलाइन पर शेयर करो, दोबारा दबाओगे सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, शेयर कर दो। बाद में जो साथी यूट्यूब से देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आप अपने अंदर ये चीज सोचते हैं ना, क्योंकि आजकल होता है कि युवा जो होता है ना, युवा पर देश का एक भविष्य टिका होता है, लेकिन युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में भी आता है। नहीं जी बहन जी पर यह फिल्म नहीं बनाई गई, नहीं जी बहन जी का आदेश नहीं आया, ना करने के 100 बहाने, नहीं जी बहन जी का नाम नहीं लिया गया। बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल आजकल बहुत ज्ञान बांटने का काम करते हैं, उन ज्ञानवर्धक कैप्सूलों से कह दो कि अपना ज्ञान जो है ना अपने पास सीमित रखें। हर एक व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की ताकत है, हर एक व्यक्ति में वो ताकत है जो सोच समझ सकता है अच्छा क्या बुरा क्या। आप इस फिल्म का ट्रेलर देख लें और ट्रेलर देख करके आप अंदाजा लगा लें कि क्या ये फिल्म ठीक है। ये बहन जी के ऊपर बायोपिक बनाई गई है और बायोपिक में किसी का नाम नहीं लिया जाता। अगर ये निर्माता, निर्देशक, हीरो हीरोइन अगर इतने ज्यादा दूध के धुले हैं, ये फिल्म किसी पर आधारित नहीं है, तो शुरू में एक मैसेज डालने की क्या जरूरत थी? ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रखती फिल्म। ऐसे पूरा एक पैराग्राफ 5-6 लाइनों का इन्होंने डाला है, किसी समुदाय से संबंध नहीं रखती, किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रखती। जहां गड्ढा होता है ना पानी वहीं लगता है, पता है आपको? जहां गड्ढा होता है पानी वहीं लगता है। अगर ये किसी पे आधारित फिल्म नहीं है तो लिखने की क्या जरूरत थी भाई? वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों को कहा है, बताया है, अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आसन में कर दिया छेद, हवा आती जाती रहेगी, बहाना मारते हवा आती जाती रहेगी, आसन में छेद कर दिया। अब आप सोच लो आसन में छेद का मतलब क्या है? आगे से भी दिखेगी और पीछे से भी दिखेगी। फैसला आपको करना है, आपका आवाज उठानी कि नहीं उठानी है। ऐसे लोगों को मैं कदापि पसंद नहीं करता जो हमारे समाज, बहुजन समाज के ऊपर लांछन लगाए, अश्लीलता करे, अभद्रता करे, चरित्र हनन करे, अपमान करे। मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हमारी बहन जी का अपमान किया गया है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? थिएटरों को जलाने की धमकी भी दूंगा और थिएटरों को जलाऊंगा भी, और मैं वो भी देखूंगा
ऐसे कौन भीम सैनिक है जो निकल करके सामने आएंगे और थिएटर में आग लगाएंगे? मैं उनको भी देखूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, सिर्फ बहन जी का अपमान नहीं है, मान्यवर साहब काशीराम जी का सिर्फ अपमान नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी का भी अपमान है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के जो बच्चे कुर्बान हो गए ना मिशन पर, ये उनका भी अपमान है। अब आप ये सोच ले कि आपके माता पिता का कोई अपमान सहन करे, कोई अपमान करे, तो क्या आप सहन करेंगे? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क, बड़ा सवाल है आपके सामने। ये पूरे बहुजन समाज के सामने ये सवाल है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं भाई, सुन के अपने घर पे चुपचाप चद्दर रजाई ओढ़ के सोना जाओ। आप घरों से बाहर निकल लो, जिस थिएटर में ये फिल्म लगे उस थिएटर में आग लगा दो। जो थिएटर इस फिल्म को चलाने की तैयारी कर रहा हो उस थिएटर में आग लगा दो, जला दो थिएटर को। पोस्टर फटेंगे, थिएटर जलेंगे। और हाँ, रीचा चड्डा ने क्या बोला है? रीचा चड्डा ने बोला है, कुंवारी हूं नौजवानों, कुंवारी हूं, तेज कटारी हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी हूं। मायावती जी का रोल करती है और फिर कहती है मैं कुंवारी हूं, सिर्फ तुम्हारी हूं। एक रखैल बनके दिखाती है और अपनी पैंट तक उतार देती है। रीचा चड्डा चड्डी में घूमती है इस फिल्म के अंदर। ऐसा दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर। इतना भयंकर अपमान, इतना भद्दा सीन, क्या आप देख के बर्दाश्त करेंगे? ये तो ट्रेलर ही देखा है, फिल्म तो पूरी बाकी है। ट्रेलर ही पूरा काला है तो फिल्म तो पूरी काली होगी भाई। जब ट्रेलर ही काला है तो फिल्म तो काली होगी। अपनी जुबान से इन शब्दों को बोलने वाली रीचा चड्डा की जुबान काटने वाले को मैं इनाम दूंगा, मैं इनाम दूंगा। रीचा चड्डा जिन शब्दों को बोला है, रीचा चड्डा ने बहन कुमारी मायावती का अपमान किया है, रीचा चड्डा की जुबान जो साथी काट करके लेके आएगा उसे 2 करोड़ की, मेरे पास में शील्ड है बाबा साहब अंबेडकर की, सोने की शील्ड है, पूरे 2 करोड़ की शील्ड है। छोटी शील्ड है, पूरे 2 करोड़ की कीमत है उस शील्ड की। वो शील्ड मुझे गिफ्ट में मिली हुई है। मैं वो शील्ड उस भाई को गिफ्ट करूंगा, उस बहन को गिफ्ट करूंगा जो रीचा चड्डा की जुबान को काट करके लेके आएंगे सामने और मेरे कदमों में डाल देंगे। नवाब सतपाल तंवर भीमसेना प्रमुख के कदमों में डाल देंगे। मैं उसे वो शील्ड इनाम में दूंगा जिसकी कीमत 2 करोड़ है। बाबा साहब अंबेडकर जी की शील्ड है, उनकी फोटो है, उनकी प्रतिमा है। और जो इसका डायरेक्टर है फिल्म का, मैडम चीफ मिनिस्टर का, इस डायरेक्टर को नंगा दौड़ाएंगे सड़क के ऊपर। इस डायरेक्टर को किडनैप करके जो मेरे तक लेकर के आएगा, केस किसी साथी पे लगता है तो उसका फ्री में मुकदमा लड़ूंगा। डायरेक्टर को किडनैप करके लेके आएगा और उसकी नंगे परेड कराएगा, उसको भी इनाम दिया जाएगा। वो साथी, वो बहन या भाई हमारा सबसे प्रिय होगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती का अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान हम सहन नहीं कर सकते। पूरे देश भर में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश भर में शोषण किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं। ऐसे में जो देश भर की उम्मीद है बहन कुमारी मायावती, उनके साथ में इतना अभद्र व्यवहार, उनकी बायोपिक दिखा के उनका अपमान, उनका चरित्र हनन मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? भैया आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपकी मां को अगर कोई अपशब्द बोलता है तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते हैं? आप बताइए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। तो क्या बहन कुमारी मायावती आपकी कुछ नहीं लगते? बहन कुमारी मायावती मेरी बड़ी बहन है, मेरी मां के बराबर है। उत्तर प्रदेश में मेरी शादी हुई है, ब्याया गया आपका भैया जी नवाब सतपाल तंवर यूपी में, और यूपी में मेरा रिश्ता गया। आप भी समझ सकते हैं इस बात को। मेरी मां के बराबर है बहन कुमारी मायावती, मेरे लिए पूजनीय है, मेरी मां के बराबर है, मेरी माता के बराबर है, मेरे लिए पूजनीय है बहन कुमारी मायावती। उनका अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। और भीम सैनिकों, आप कैसे सहन कर रहे हैं? कैसे सहन कर रहे हैं आप? रीचा चड्डा की जुबान काट कर लाओ, 2 करोड़ की सोने की प्रतिमा